राधा स्वामी। आज हमारी पार्टी जी ने जो शब्द चुना है वो मन के ऊपर है। अब आपने शब्द सुन लिया, इसमें मन का नेगेटिव साइड दिखाया है। दादा दयाल ने मन का नेगेटिव साइड दिखाया। इसमें क्यों दिखाया? इसमें भी कोई राज है क्या? वो जानते नहीं है मन का पॉजिटिव साइड भी है? जानते हैं, लेकिन उन्होंने मन का नेगेटिव साइड दिखाया। इसलिए क्यों? इसका जवाब उन्होंने आखिरी लाइन में दिया है। राधा स्वामी अब दया कीजिए, दया की दृष्टि से दो शरण ये मन भटके, छूटो इसकी सृष्टि से। दादा दयाल ने नेगेटिव साइड इसलिए दिखाया मन का कि हमारे बस का नहीं है इस मन के जाल से छूटना, इस मन के कैद से छूटना हमारे अकेले का बस नहीं है। फिर कौन छुटाएगा? राधा स्वामी। राधा स्वामी मतलब संत सदगुरु वही कहते हैं दया कीजिए गुरुदेव, हम पर दया कीजिए और हमको इस मन के चुंगल से छुड़ा दीजिए। इस मन ने हमको बहुत दुखी किया है, बहुत दुखी किया है। ऊपर से शब्द से ऊपर से नीचे तक यही दिखाया कि मन ने कितना दुखी किया है हमको। और इस मन से निकलने का हमारे बस का नहीं है। अब इस शब्द की व्याख्या मैं बाद में करता हूं। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मन का पॉजिटिव साइड क्या है। पॉजिटिव साइड बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मन का पॉजिटिव साइड क्या है। मन ही तो है जो हमको उतारता है। फिर इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा पॉजिटिव साइड क्या हो सकता है? मन ही तो उतारता है हमको। मन में कितनी अपार शक्ति है इसका अंदाजा हमको नहीं है। हमारे मन में, सबके मन में कितनी शक्ति है इसका अंदाजा हमको नहीं है। सिंपल सी बात है, हर एक अंदाजा लगा सकता है इसकी गति देख के। हम अभी चुटकी बजी और अमेरिका पहुंच गए। अभी मैं
न्यूयॉर्क की सड़कों में घूम रहा हूँ। कितना समय लग गया मुझको अमेरिका पहुंचने में? क्या इससे और कोई तेज गति है अमेरिका पहुंचने के लिए? तो मन का ही है। कितनी शक्ति है इस मन में, हमें अंदाजा नहीं है। दूसरी मिसाल, जब हमको कोई तकलीफ आती है तो हम किसी संत के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं महाराज हमको तकलीफ है, ये तकलीफ है। तो संत कहते हैं जा बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, बस। और हमारा काम हो जाता है। संत के खाली 2 वचन कहने से या बेटा ठीक हो जाएगा हमारा काम, चिंता मत कर, तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा, बस। और हमारा काम हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? क्या संत का मन कुछ कोई और किसी धातु से बना हुआ है? हमारा मन किसी और धातु का बना हुआ है? नहीं, हमारा मन भी उसी मालिक के मन का अंश है। और एक संत का मन भी उसी मालिक के मन के अंश है, मन का अंश है। एक ही है सब, 2 नहीं है। हम वही है, जिसको आप मालिक कहते हैं वही है हम, जिसको भगवान कहते हैं वही है हम। बस फर्क इतना है कि भगवान अपने आप को जानता है मैं कौन हूं, हम नहीं जानते। हमने अपने आप को पहचाना नहीं, इतनी सी फर्क है, बाकी सब वही है। हमारा स्थूल शरीर उसी मालिक के स्थूल शरीर का अंश है। सारा ब्रह्मांड, सारी ब्रह्मांड जो है, अनगिनत ब्रह्मांड उस मालिक का स्थूल शरीर है और हम उसी का अंश है। हमारा स्थूल शरीर भी उसी मालिक के स्थूल शरीर का अंश है। हमारा मन उसी मालिक के मन का अंश है। उस मालिक के मन का जो अनंत सागर है मन का, जिसको अव्याकृत कहते हैं, उसी मन के अंश का अंश हमारा मन है। उसमें कितनी शक्ति है, भगवान के मन में कितनी शक्ति है। एक बार उसने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं और ये सारा खेल पैदा हो गया, सारे ब्रह्मांड अनगिनत ब्रह्मांड पैदा हो गए। कितनी शक्ति है उनके मन में, और उसी के मन का अंश हमारा भी मन है। तो क्या उसमें वो शक्ति नहीं है? है, उसमें वो सारी शक्तियां हैं जो भगवान के मन में, लेकिन हम पहचान नहीं पाए, हम भूल गए हैं। एक आदमी ने अपने मन को पहचान लिया था, उसका नाम था विश्वामित्र। उसने चैलेंज किया था भगवान से कि मैं दूसरा ब्रह्मांड
पैदा करूंगा और तपस्या कर ली उसने 10,000 साल और वो पैदा करने वाला ही था। हलचल मच गई, बोले रोको इसको, रोको इसको, रोको, ऐसा हो ही नहीं सकता। रोक दिया गया लेकिन उसके मन कहां से आया? वो भी उसी भगवान के मन का अंश था। और हम जब किसी संत के पास जाते, महाराज जी दया करो, अब बहुत तकलीफ में है, और संत जी कहते हैं जा बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। एक बोल बोलने से हमारा काम हो जाता है, हमारी चिंता दूर हो जाती है। फिर संत का मन कहां से आ गया? वहीं से आ गया जहां से हमारा मन। संत का मन भी उसी भगवान के मन का अंश है और हमारा मन भी उसी भगवान के मन का अंश है। फर्क इतना ही है कि संत ने अपने मन को पहचान लिया और हमने अपने मन को पहचाना नहीं। बस इतना ही फर्क है। मन को पहचानना क्या है? मन को पहचानना क्या है? मन का पहचानना है मन को शांत करना। हमारा मन शांत नहीं है, चंचल है। चंचलता, मन ही चंचल और चंचलता की खान है। शब्द में कहा है दाता दयाल ने कि हमारा मन जो है चंचलता की खान है, चंचल है। इसीलिए ये कहीं टिकता नहीं है। इसको बंदर कहा गया है। बंदर एक डाल पे नहीं टिकता है, उछलता रहता है एक डाल से दूसरी डाल। मन को चंडाल भी कहा गया है। गंदे गंदे ख्यालात आते हैं मन में, इसीलिए इसको चंडाल कहते हैं। मन ताड़ता भी है, मन मारता भी है। अभी मेरे मन में ख्याल आ गया, उस आदमी ने मेरे साथ बहुत धोखा किया, मैंने बंदूक उठाई और जाके मार के आ गया। उसको मार दिया ना, मन ने मार दिया। अभी मेरे मन में विचार आ गया कि गुरु जी के पास गए हुए बहुत दिन हो गए, चलो आज गुरु जी के दर्शन करके आते हैं। तार लिया मन ने। मन मारता भी है और तारता भी है। अब हमको 40 वर्ष हमको क्या करना है? हमको तारने का काम करना है, उनको तारने का काम करना है। मन कैसे तारेगा? कैसे तार देगा हमको मन? मन को शांत करना है, मन को शांत करना है। संत लोगों का मन शांत होता है। शांताकारं पद्मसेनम पद्मनाभम सुरेशम। मालिक का रूप क्या है? मालिक का रूप है शांत।
फिर भी शांत, मन शांत, और हमारा भी रूप यही है। हमको भी अपने मन को शांत करना है। हम कहते हैं भगवान के दर्शन करने, भगवान, सब लोग भगवान के दर्शन के लिए तरसते हैं, क्या क्या विद्या करते हैं भगवान के दर्शन। भगवान के दर्शन क्या करने हैं? कौन से भगवान के दर्शन करने हैं? कोई रूप है उसका? तो रोज आरती करते, नहीं रूप कोई ऐसा रूप दे दे, तो फिर हम किस भगवान का दर्शन चाहिए हमको? हम खुद भगवान हैं, हम खुद भगवान हैं। भगवान को अगर हमको जानना है तो हमको अपने आप को जानना पड़ेगा। भगवान को अगर जानना चाहते हैं आप, तो कहाँ जाएंगे आप जानने के लिए उसको? आप में तो है, हम भी तो उसी के अंश हैं। तो फिर कहीं जाना नहीं हमको, कहीं दूर नहीं जाना हमको भगवान को जानने के लिए। हमको अपने आप को जानना है, हमको अपने आप को जानना है। हम अपने आप को जान गए तो हम भगवान को जान गए। भगवान को जानने के लिए हमको कहीं नहीं जाना है, न केदारनाथ जाना है, न बद्रीनाथ जाना है, न चिंतपूर्णी जाना है, न अमरनाथ जाना है, न वैष्णो देवी जाना है, न काशी जाना है, न द्वारका जाना है, न मथुरा जाना है। तू न काशी, तू न मथुरा, द्वारका में तू नहीं। मेरे हृदय में रहता है निस्संदेह। फिर हमको कहाँ जाना है भगवान को ढूंढने के लिए? अपने आप में जाना है, अपने अंदर जाना है भगवान को ढूंढने के लिए, बाहर कहीं नहीं जाना है। और जब हम भगवान को जान जाते हैं, भगवान को क्या मतलब? अपने आप को जान जाते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है हमारा मन? हमारा मन क्यों शांत हो जाता है? जब हम अपने आप को पहचानते हैं, क्योंकि हमको सच्चाई का पता लगता है। हमको सच्चाई का पता लगता है, हम सच्चाई से बिल्कुल बेखबर है। हम झूठ को सच समझ के पकड़ के बैठे हैं, और हमको यही पता है कि यही सच्चाई है, लेकिन है वो झूठ। और यही कारण है कि हम भटक रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज इस घर में पैदा हो गए, यहाँ मर गए, दूसरे घर में पैदा हो गए, वहां मर गए, तीसरे घर में पैदा हो गए,
बस यही बदलते रहते हैं, घर बदलते रहते हैं, रिश्तेदार बदलते रहते हैं, माँ बाप बदलते रहते हैं, पति पत्नी बदलते रहते हैं, और पाया क्या? कुछ भी नहीं। जीरो के जीरो, कोलू के बैल की तरह जो सारा दिन चलता रहता है 400-500 किलोमीटर। जब शाम को उसकी पट्टी खोल देते हैं आंखों की, तो वो दिखता है मैं तो वही हूँ। मैं सारा दिन चलता रहा, लेकिन मैं वही का वही हूँ। और हमारी भी हालत उसी कोलू के बैल की तरह है। जन्म के जन्म हम गुजरते हैं, एक जन्म, 2 जन्म, हजारों जन्म, पता नहीं कितने जन्म हमने गुजर चुके हैं हम। लेकिन क्या पाया? वही के वही, वही के वही। क्या पाया हमने? पैदा हो गए, पढ़ाई कर ली, शादी कर ली, बच्चे हो गए, बच्चों की शादी कर ली, बूढ़े हो गए, चलो जी राम नाम सत्य है। बस यही है हमारा प्रोग्राम, और हर जन्म में यही प्रोग्राम रहा है। हर जन्म में यही हमारा प्रोग्राम रहा है। फिर क्या पाया हमने? फिर क्या पाया हमने? ठोकरे खाते रहे हर जन्म में, दर बदर फिरते रहे हर जन्म में। हाथ कुछ नहीं आया, हाथ कुछ लगा ही नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है हमारे अज्ञान के कारण। हमें ज्ञान नहीं है कि हम किस लिए आए हैं इस संसार में, हमारा जन्म क्यों हुआ है। ये ज्ञान कहाँ से आता है हमको? जब हमको गुरु मिल जाता है। जब हमको गुरु मिलता है, गुरु क्या करता है? गुरु हमसे बहुत बड़ा चमत्कार करता है, बहुत बड़ा चमत्कार। वो चमत्कार क्या है? वो हमारी पहचान कराता है, तुम कौन हो। हमारी पहचान हो गई, बस हमारा काम हो गया, हमारा मन शांत हो गया। हमारी पहचान हो गई, हम क्या है? हमारा मन शांत हो गया। मन शांत हो गया, फिर क्या चाहिए हमको? फिर क्या चाहिए हमको? फिर हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर हमारा मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इच्छाओं से मुक्त हो गया मन, मन शांत हो गया। हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। इच्छाएं हमको बार बार इस संसार में खींच के लाती है। हमारी इच्छा, हमारी इच्छाएं क्यों हमको बार बार खींच के लाती है? यही भी तो मन का काम है। यही मन का काम है। हमने कहा हमारे मन में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। हम लोग इच्छा करते हैं, वो पूरी हो जाती है।
क्योंकि हमारा मन में शक्ति है। हमने अपने मन में कोई इच्छा करी, वो इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन दंड के साथ, विद पनिशमेंट, हमारे मन में अपार शक्ति है। जो भी हम इच्छा करते हैं पूरी हो जाती है। अब लेकिन कारण क्या है कि हम एक इच्छा तो नहीं करते, रोज इच्छाएं करते हैं हम, और इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं। और ये इच्छाएं भी लाइन में लग जाती है, जैसे हमारे कर्म लाइन में लग जाते हैं, हमारी इच्छाएं भी कर्म लाइन में लग जाती है पूरी होनी, क्योंकि हमारे मन में शक्ति है। भगवान के मन में शक्ति है। भगवान कोई मन में इच्छा करता है वो पूरी हो जाती है। भगवान ने मन में इच्छा करी, मैं एक में एक से अनेक हो जाऊं, इच्छा पूरी हो गई उसकी, एक से अनेक हो गए। इसी तरह हमारे मन में भी शक्ति है। हम कोई इच्छा करते हैं वो पूरी हो जाएगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है कि हम एक इच्छा तो नहीं करते, रोज पता नहीं कितनी इच्छाएं करते हैं, और ये इच्छाएं सारी लाइन में लग जाती है, और फर्स्ट कम फर्स्ट पूरी हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, बट विद पनिशमेंट। क्यों? इच्छा करना एक कर्म बन जाता है। जब आपका भाग्य बना हुआ है, जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन आपका भाग्य तय हो गया। क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है सारा तय हो गया। अब हम इच्छा करते रहते हैं, हमें वो नहीं मिल रहा है, ये चाहिए, ये भी हमको चाहिए। हमें गाड़ी नहीं मिल रहा है, हमको गाड़ी चाहिए। हमको मकान नहीं मिल रहा है, हमको मकान चाहिए। तो हम इच्छाएं करते रहते हैं और अपना कर्म बनाते रहते हैं, क्योंकि कर्म बन गया, हमने अपने भाग्य के विरुद्ध इच्छा कर ली। हमको क्या करना है? हमको अपने भाग्य में संतुष्ट रहना है। हमको अपने भाग्य में संतुष्ट रहना चाहिए। जो हमारा भाग्य बना है वो बन कैसे गया? हमने खुद बनाया। हमने जो अपना इस जन्म का जो भाग्य बना है वो हमने खुद बनाया है। हमने पिछले जन्मों में जो काम किए उल्टे सीधे, उसी से हमारा इस जन्म का भाग्य बन गया। अब इस जन्म का भाग्य किसने बनाया? हमने खुद बनाया। तो फिर जब हमने अपना भाग्य खुद बनाया तो फिर हमको अपने भाग्य में संतुष्ट रहना चाहिए कि मैंने अपना भाग्य खुद बनाया है, इसलिए मुझे अपने भाग्य में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं और इच्छाएं करता रहता हूं तो मैंने अपने भाग्य के विरुद्ध काम किया ना, अपने भाग्य के विरुद्ध काम किया ना। अब इच्छाएं
इच्छाएं कर ली, मन की शक्ति है, इच्छाएं करना पूरी हो जाती है पूरी, लेकिन लाइन में लग जाती है, फर्स्ट कम फर्स्ट, और एक एक करके इच्छाएं पूरी हो जाती है विद पनिशमेंट। अगर मैं इच्छा करूं कि मैं एक राजकुमार बनूं, तो किसी जन्म में मैं राजकुमार बन जाऊंगा, लेकिन विद पनिशमेंट। कोई पड़ोसी राज मेरे को हमला करेगा, मेरी गर्दन काट के जाएगा, या शरीर में ऐसा रोग लग जाएगा, सारी जिंदगी रोता रहूं कि मैं राजकुमार क्यों बन गया। लेकिन इच्छा करी थी, इच्छा पूरी हो गई विद पनिशमेंट, कर्म बन गया, कर्म का भुगतान करना है। इसलिए जब हमारा मन कैसे शांत हो जाएगा, जब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, सारी इच्छाएं, किसी चीज की भी नहीं। भगवान को कहना कि हमें दर्शन दो, ये भी एक इच्छा है, ये भी एक इच्छा है। कौन सा भगवान तुमको दर्शन देगा? भगवान तो तुम खुद हो, पहचानो अपने आप को। तुम्हारे अपने दर्शन हो जाएंगे तो तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तुम खुद भगवान हो, पहचानो अपने आप को, तुम क्या हो। ये सारे खेल मन के हैं, ये सब खेल जो है मन की है। हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो हमारा मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो गया, काम हो गया हमारा। फिर क्या चाहिए हमको? फिर हमको कुछ नहीं चाहिए। मन शांत हो गया, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा। और जब हमारा मन शांत हो गया, फिर हम क्या बन गए? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। जब हमारा मन शांत हो जाता है तो हम वही बन जाते हैं, वही भगवान का रूप बन जाते हैं। कबीर साहब से पूछा गया, कबीर साहब ने जब कहा कि तन्ने सुखिया कोई ने देखा, जो देखा वो दुखिया देखा, तो कबीर साहब से पूछा गया क्या संसार में कोई सुखी नहीं है क्या? बोला हाँ है, एक आदमी है। कौन है वो? बोला संत सुखी जिन मन जीते रे। देखो कबीर साहब ने भी यही बात कही, संत सुखी
जिन मन जीते रे, जिसने अपने मन को जीत लिया वही सुखी रह गया, वही सुखी रह गया, वही सुखी है। मन को जीतना है और मन को जीतना हमारे अपने बस की बात नहीं है, हमारे अकेले की बात नहीं है। इसके लिए क्या कहते हैं दादा दयाल, राधा स्वामी अब दया कीजिए, दया की दृष्टि से तो शरण ये मन न भटके छूटन की सृष्टि से, छूटो इसकी सृष्टि से। राधा स्वामी गुरु के पास जाओ, गुरु की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ और गुरु शरण मतलब शरणागत, टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर। हम कभी टोटल सरेंडर नहीं करते हैं, कभी कोई भी गुरु के पास जाता है नो टोटल सरेंडर, कुछ न कुछ हम अपने पास रख लेते हैं, कुछ न कुछ अपने पास रख लेते हैं। गुरु को सारी बात नहीं बताते, अपने पास कुछ रख लेते हैं, तो उसको नहीं कहते टोटल सरेंडर, वो नहीं है टोटल सरेंडर। टोटल सरेंडर वो होता है जो अपने मन की नहीं करता है, गुरु जो कहे वो करता है, गुरु जो कहे वो करता है। जो गुरु कहे वो करता है, वो उसको बोलते हैं गुरुमुख। जो अपनी मन की करता है उसको बोलते हैं मनमुख। तो शब्द तो रह गया, शब्द क्या था? जी में आता है सहज में भाव के सागर तो हर एक चाहता है, हर एक की जिद में आता है कि मैं भाव सागर को पार करूं। भाव सागर क्या है? भाव का सागर। भाव कहाँ उठते हैं? हमारे मन में रोज हमारे भाव उठते रहते हैं और ज्यादातर नेगेटिव भाव उठते रहते हैं, नेगेटिव भाव। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि मन में जो नेगेटिव भाव उठते हैं इनका क्या करें, इनसे कैसे छुटकारा पाए? देखो, ये नेगेटिव भाव जो है इनसे किसी ने छुटकारा नहीं पाया आज तक। बड़े बड़े संतों के भी नेगेटिव भाव उठते हैं, बड़े बड़े संत धर्मराज महाराज खुद कह देते हैं, मुझे भी आते हैं नेगेटिव थॉट्स, लेकिन संत लोग क्या करते हैं? संत लोग कोई नेगेटिव थॉट आ गया ना तो उनको चाय पानी नहीं पिलाते, उनको चाय पानी नहीं पिलाते। लेकिन हम क्या करते हैं? कोई नेगेटिव थॉट आ गया ना तो उसको चाय भी पिलाते हैं, बिस्कुट भी खिलाते हैं, रसगुल्ले भी खिलाते हैं और मजा आता है।
नेगेटिव थॉट को सोचने में मजा आता है, जैसे चिंता करने में मजा आता है, इसी तरह नेगेटिव थॉट करने में ही मजा आता है। अगर आप नेगेटिव थॉट से बचना चाहते हैं तो फिर एक ही तरीका है, जो ही कोई नेगेटिव थॉट मन में आ गया, एकदम से ध्यान पलट लो और ध्यान गुरु की तरफ करो। फिर वो नेगेटिव थॉट अपने ही चला जाएगा, अपने चला, और एक समय ऐसा आएगा कि वो नेगेटिव थॉट आएगा ही नहीं। फिर वो जान जाएगा कि यहाँ दाल नहीं गलेगी मेरी, यहाँ तो गुरु बैठा है ऊपर, यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है। तो फिर वो कन्नी मार के चला जाएगा, आएगा ही नहीं फिर। लेकिन अगर हम उसको बिठा के चाय पानी पिलाएंगे, मिठाई रसगुल्ले खिलाएंगे, तो वो भी विराजमान होके बैठ जाएगा और घर बना लेगा। तो नेगेटिव थॉट से बचने का एक ही राज, एक ही तरीका है कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आ जाए, आते रहते हैं, सब आते रहते हैं, इसमें कोई रीज नहीं है कि आते रहते हैं। मन है, चंचल है, बंदर है, आते रहते हैं नेगेटिव थॉट। लेकिन हमको विवेक है, हमारे पास विवेक है। विवेक कहते हैं, आगे लिखा है दादा दयाल ने, ये समझ उसको नहीं किससे हित किससे अहित, किससे हित किससे अहित, ये समझ उसको नहीं मन को। कहाँ हमारा हित है, कहाँ हमारा अहित है, ये इसके लिए भगवान ने हमको बुद्धि तो दी है। एक और चीज है बुद्धि के साथ, बुद्धि सबको है, पशु में भी बुद्धि है, वृक्ष में भी बुद्धि है, पहाड़ों में भी बुद्धि है, समुद्रों में भी बुद्धि है, सब में बुद्धि है। लेकिन विवेक सिर्फ मनुष्य को दिया है। विवेक क्या होता है? विवेक कोई होता है हित और अहित, वही होता है विवेक। हमारे हित कौन सी चीज है और हमारे अहित कौन सी चीज है, ये इसको विवेक बोलते हैं। ये भगवान ने हर मनुष्य को दिया है, साथ में बहुत। विवेक के लिए हमको कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आप किसी रिक्शा वाले से पूछो चोरी करना सही है गलत है, वो कहेगा गलत है। आप राष्ट्रपति से पूछो चोरी करना गलत है सही है, राष्ट्रपति भी कहेगा गलत है। तो विवेक के लिए हमको किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास है, भगवान ने दिया है। लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका इस्तेमाल करना सीखो,
करना सीखो, तभी मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जब आप ये सीखोगे कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, तो आपका मन आपके हित में आ जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो विवेक विवेक कहते मन बड़ा दुखदाई है, ये रुकता नहीं है, क्या करो। वो तो मैंने अभी तक यही तो बता रहा था कि रुकता नहीं है, मन बड़ा दुखदाई है, रुकता नहीं है, नहीं रुकेगा। हमारे रुकने से नहीं रुकेगा। इसके लिए क्या चाहिए हमको? कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु खोजो रे भाई, दुर्लभ रतन यही है। सतगुरु खोजो रे भाई, दुर्लभ रतन यही है जगत में। इस जगत में अगर दुर्लभ चीज है कोई, वो एक सच्चा गुरु है। सच्चा गुरु, आपको नकली गुरु बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। दुकानें खोल खोल के बैठे, वो दुकानदार है, गुरु नहीं है, दुकानदार है। जो सच्चा गुरु होता है वो दुकान नहीं खोलता है, वो उसको आश्रम भी नहीं चाहिए, वो पेड़ के नीचे बैठ के सत्संग देता है, जैसे दादा दयाल ने किया था वहां गोपीगंज में। पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने सत्संग देना शुरू किया। उसको आश्रम की भी जरूरत नहीं है। सतगुरु सोच खोजो रे भाई। मेरे ख्याल में फिर आप शिकायत करोगे कि आपने शब्द पढ़ा ही नहीं पूरा, समय तो पता नहीं किसमें चला गया, शब्द रह गया। तो समय खो गया। अब मैं माइक राजेश को देता हूँ, उनका अपना कार्यक्रम में सवालों का जवाब देना।